अभी तो अच्छे से समझा रहे हैं लेकिन नहीं समझ में आ रहा है। बहन का विवाह उस कन्हैया के साथ में नहीं होगा। होगी तो तलवारी चल जाएगी। अरे सुन बाबुल के बहन रे और रुकमिया जी समझावे। सेना के साथ हो सकता है, वो द्वारकाधीश कन्हैया भी आ सकता है। चांस है उसके भी आने के। और सुना उसी की यारी से आइयो तुम दूल्हा बन साले आइए मधुरा तेरे बना। पत्र लिया और नाई और ब्राह्मण के हाथों में दे दिया। नाई ब्राह्मण जिस समय पत्र को लेकर के चंदेली में पहुंचे हैं और जैसे ही शिषपाल के हाथों में पत्र दिया है, पत्र को जिस समय पढ़ा है, शिषपाल बड़ा प्रसन्न हुआ। हमारे जैसे रिश्तेदार परमात्मा सब किसी के हो। मन में विचार किया कि यहाँ से जाने के बाद ये नाई ब्राह्मण हमारी बड़ी अफवाह उड़ाएगा। आगे बढ़कर के नाई और ब्राह्मण का वही देहांत किया और जाकर के अपनी भाभी के पास पहुंचे और जवाब दिया है, भाभी हम विवाह करने के लिए जा रहे हैं और आप हमें दूल्हा बना दो। तो पहले तो भाभी बड़ी हंसी, जवाब दिया ना कहीं संदेशा आया ना कोई खबर आई और इतनी जल्दी दूल्हा बन के कहाँ जा रहे हैं? पागल हो गए शिषपाल। शिषपाल ने जवाब दिया, इसका मतलब है तू मेरा हिस्सा खाना चाहती है? अरे हम कह रहे हैं कि हमें बहुत जल्दी दूल्हा बना, हमें शादी करनी है कुंदनपुर में रुक्मिणी के साथ में। भाभी ने जवाब दिया, लगता है शिषपाल आज तुम बिल्कुल पागल हो गए, रुक्मिणी के साथ में आपका विवाह कदाप नहीं होगा।
शिषपाल ने जवाब दिया है भाभी ज्यादा भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है, आप हमें दूल्हा बनाओ। भाभी ने जिस समय शिषपाल को दूल्हा बनाया है और जैसे ही सर पे मुकुट धारण किया है तो सामने से चीख हो गई और आगे बढ़ी है भाभी तो क्या देखा है, नाना भा से असगुन नजर आने लगे। लिखा है किसी ने, जाके शीश मार